हेलो स्टूडेंट। तो हम लोग इवेपोरेशन से कंटिन्यू करने वाले हैं। तो पीछे वाले लेक्चर में हम लोग इसके पीछे जो प्रोसेस था उसको सीखे थे और समझे थे, जिसमें हम लोग फिल्ट्रेशन को पढ़े थे। ठीक है, तो फिल्ट्रेशन के बारे में आपको अच्छे अच्छे एग्जाम्पल के साथ आपको सब कुछ बताया गया था कि किस तरह से फिल्ट्रेशन से हम सब्सटेंस को अलग अलग कर सकते हैं। तो नाउ जो हमारा नेक्स्ट यहाँ पे पॉइंट है इवेपोरेशन, इसको अब हम लोग कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि ये इवेपोरेशन क्या होता है। ठीक है, तो इसको जानने के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है एक्टिविटी। तो एक्टिविटी के थ्रू हम समझेंगे कि इवेपोरेशन क्या होता है। तो इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, दिया गया यहाँ पे कि एड 2 स्पून ऑफ साल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टीर इट वेल। तो क्या करना है कि एक बीकर ले रहे हैं, ठीक है, और उसमें हमें क्या करना है कि 2 चम्मच नमक को क्या करना है उस पानी में मिला देना है। ठीक है, और उसको अच्छे से मिक्स कर देना है, स्टीर कर देना है। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर। तो जब आप ऐसा करेंगे कि जब मतलब पानी लिए हुए हैं एक बीकर में और उसमें नमक अगर 2 चम्मच मिला के उसको डाल के अच्छे से मिक्स कर देते हैं, तो क्या उसके कलर में कोई परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा? कैन यू सी एनी साल्ट इन द बीकर। और उसके बाद क्या आप उसमें कोई साल्ट देख पाएंगे उस बीकर में आफ्टर स्टीरिंग। तो ये आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है। आप जब ऐसा करेंगे तो इसका जवाब आपको ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। तो सिंपल सा बात है कि जब हम नमक को मिक्स करते हैं, यानी कि साल्ट को वाटर में जब मिक्स करते हैं, तो वो कलरलेस होता है। ठीक है, और पानी में मिक्स हो जाता है कम्प्लीटली। ठीक है, सोलबल होता है और वो दिखाई भी नहीं देता है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हीट द बीकर। तो जो बीकर जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि नमक को मिक्स करेंगे पानी के साथ, उसको हीट करना है, गर्म करना है, कंटेनिंग द साल्ट वाटर, यानी कि उस जिसमें जो साल्ट वाटर है उसको हीट करना है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे फिगर में दिखाया गया है। तो इस फिगर को आप देखिए, समझिए कि किस तरह से हीट करना है। तो इससे क्या होगा कि आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो हीट करने के लिए यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, कि इस तरह से जो ये फिगर दिखाया गया, इस तरह से आपको ये मान लीजिए बीकर है, बीकर में वाटर है और वाटर में क्या किया गया कि साल्ट को इसमें मिक्स किया गया। ठीक है, साल्ट को इसमें मिक्स किया गया अच्छे से। तो इसको क्या किया जा रहा है कि अब हीट किया जा रहा है। ठीक है, बीकर को हीट किया जा रहा है। तो इस तरह से आपको हीट करना है, जो कि फिगर 5.11 में दिखाया गया है। लेट द वाटर बॉईल अवे। उसके बाद तब तक हीट करना है जब तक कि पानी पूरा बॉईल ना हो जाए। ठीक है, तो व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। उसके बाद आपको ये ऑब्जर्व करना है कि जब जब तब तक गर्म करना है जब तक उसका पूरा पानी वहाँ से उड़ ना जाए। उसके बाद आपको बीकर में क्या मिलेगा ये आपको बताना है। तो इस एक्टिविटी में होगा क्या क्या वी यूज़ द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन। तो इसमें हम लोग क्या कौन सा प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इवेपोरेशन का। यानी कि वाटर को तब तक हीट करेंगे जब तक कि वो वेपर बन के उड़ ना जाए। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो मिक्सचर होगा उसमें जो जिसका नाम साल्ट है, ठीक है, साल्ट और वाटर का ये मिक्सचर था। तो इस साल्ट को और वाटर को अलग करने के लिए प्रोसेस किया जा रहा है, जिसको इवेपोरेशन किया गया। तो इसको सिंपली आप अगर देखेंगे इसका डिफिनेशन, तो डिफिनेशन क्या है कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। यानी कि सिंपली आपको याद क्या रखना है कि वैसा प्रक्रिया, वैसा प्रोसेस जिसमें जो वाटर है, ठीक है, जो पानी है, जो जल है, उसको उसके वाष्प में कन्वर्ट कर देना। ठीक है, किसमें, वाष्प में, यानी कि वेपर में कन्वर्ट करने का जो प्रक्रिया है, ठीक है, वेपर में कन्वर्ट करने का जो प्रक्रिया है उसको ही क्या बोला जाता है, इवेपोरेशन बोला जाता है। ठीक है, यानी कि वाष्पीकरण इसको बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली वेयर एवर वाटर इज प्रेजेंट। ठीक है, तो जहाँ भी पानी प्रेजेंट होता है, चाहे आपके आसपास में कोई तालाब हो, पॉन्ड हो, रिवर हो, ठीक है, या जो भी मतलब जहाँ पे पानी हो, जहाँ पे, ठीक है, वाटर का सोर्स हो, वहाँ हमेशा आपको जो ये प्रोसेस है इवेपोरेशन का वो दिखाई देता होगा। वेयर डू यू थिंक साल्ट्स कम फ्रॉम। तो आप ये सोचेंगे कि ये जो साल्ट है वो कहाँ से आया। क्या आपने मतलब कभी ये सोचा है कि जो नमक है वो कहाँ से आया। जो सी वाटर होता है, ठीक है, जो सी वाटर कंटेन मेनी साल्ट्स मिक्स इन इट। तो उसमें बहुत तरह के जो साल्ट्स होते हैं उसमें मिक्स होते हैं। वन ऑफ दिस साल्ट इज द कॉमन साल्ट। और उसी में से एक कॉमन साल्ट होता है जिसका इस्तेमाल हम डे टू डे लाइफ में करते हैं खाने के लिए। ठीक है, तो होता क्या है कि जब सी वाटर होता है उस वो अलाउड टू स्टेन इन सोलो पिट्स। यानी कि मान लीजिए सोलो पिट्स किसको बोलते हैं कि जैसे ये समुद्र हो गया, ठीक है, पूरा बहुत बड़ा समुद्र हो गया, इतना बड़ा तो हम इसमें दिखा नहीं सकते। तो इसका मान लीजिए कि कोई पानी, मान लीजिए कि यहाँ थोड़ा सा गड्ढा है,
इसमें चला गया, ठीक है, इसमें चला गया और ये इसमें से पानी वापस नहीं आया। तो क्या होगा कि जब इवोपोरेशन होगा कि जो अब सनलाइट, मान लीजिए यहाँ से सनलाइट, सन है, ठीक है, यहाँ से प्रकाश पड़ रहा है और इस सनलाइट की वजह से ये जो पानी है वाष्प बन के ऊपर उड़ता गया, ठीक है, उड़ के चला गया। तो इसमें बचेगा क्या, साल्ट बचेगा, ठीक है, और वो साल्ट, जो साल्ट बच जाएगा, क्योंकि जो समुद्र का पानी है वो कैसा होता है, साल्टी होता है। कैसा होता है, साल्टी होता है, ठीक है, यानी कि नमकीन होता है, ठीक है। तो जो सैलो पिट होता है यानी कि छिछला जो पिट होता है, वाटर गेट्स हीटेड बाय सनलाइट। तो जो चीज़ हमने आपको बताया सेम चीज़ यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो सूर्य का प्रकाश होता है उसके गर्मी से धीरे धीरे वो क्या होता है कि वाटर वेपर में कन्वर्ट होके ऊपर चला जाता है, और ये किसके थ्रू होता है, तो इवेपोरेशन के थ्रू होता है। इन ए फ्यू डे यानी कि कुछ दिन में द वाटर इवेपोरेट्स कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड साल्ट्स। इसमें होता ये है कि जो भी पानी जल होता है समुद्र का वो पूर्ण रूप से वेपर में कन्वर्ट कर होके चला उड़ जाता है ऊपर की तरफ, ठीक है, और वहाँ बचता क्या है, तो सिर्फ सॉलिड साल्ट आपको देखने को मिलता है, ठीक है, सॉलिड साल्ट बचा होता है जो वही कॉमन साल्ट होता है। कॉमन साल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ साल्ट बाय फर्दर प्यूरिफिकेशन। उसके बाद क्या किया जाता है कि कॉमन साल्ट बनाया जाता है कि उसको थोड़ा और ज़्यादा प्यूरिफाई कर दिया जाता है ताकि वो खाने युक्त हो जाए, जिससे हम खाएं तो हमें कोई दिक्कत ना हो। जैसे कि आप यहाँ पे एक पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ठीक है, तो ये जो पिक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ये जो पिक्चर है फिगर 5.12, इसमें वही चीज़ बताया गया है जो चीज़ हम आपको बताए थे डायग्राम बना के। तो ये समुद्र का पानी इसमें आ गया, ठीक है, और ये क्या हुआ कि धीरे धीरे इसका पानी इवेपोरेट हो गया और इसमें साल्ट रह गया और उसको यहाँ पे इकट्ठा कर लिया गया। यहाँ तक आई होप आपको क्लियर हो गया होगा जो भी चीज़ बताया गया। तो चलिए और आगे दिया गया यहाँ पे जो टॉपिक उसको समझते हैं। दिया क्या गया है कि यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। तो सेपरेशन का एक से ज़्यादा मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम उसको देखते हैं कि वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। तो अभी जब शुरू से अगर हम देखें तो अलग अलग मेथड हम लोग पढ़ लिए हैं जिसमें हम लोग सब्सटेंस को सेपरेट करने का काम कर रहे हैं फ्रॉम देयर मिक्सचर, यानी कि उसके मिक्सचर से। तो ऑफन वन मेथड इज नॉट सफिशियंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन ए मिक्सचर। तो सिर्फ एक ही तरीका सफिशियंट नहीं है, मतलब सिर्फ एक ही तरीके का इस्तेमाल करके आप किसी भी मिक्सचर को अलग नहीं कर सकते हैं। कुछ मेथड लिमिटेड चीज़ को ही अलग अलग कर सकती है, और इसलिए अलग अलग जो मेथड है इसको बनाया गया है, ठीक है, ताकि हम अलग अलग जो सब्सटेंस है उसको मिक्सचर से अलग कर पाएँ। इन सच ए सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दिस मेथड। तो जिस तरह का सिचुएशन होगा उस हिसाब से हम कोई ना कोई मेथड का इस्तेमाल करके जो सब्सटेंस है उसको अलग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक और एक्टिविटी दिया गया है, एक्टिविटी 7। चलिए इसको समझते हैं और इससे सीखते हैं कि हम क्या सीखेंगे। तो एक्टिविटी 7 कैसे कंडक्ट करना है, चलिए इसको जानते हैं। तो एक्टिविटी 7 की अगर हम बात करें तो दिया गया है कि टेक ए मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट, ठीक है, यानी कि जो सैंड मतलब बालू हो गया, ठीक है, और साल्ट मतलब नमक हो गया, तो दोनों का एक मिक्सचर लेना है। हाउ विल वी प्रिपेयर सेपरेट देम। अगर मान लीजिए कि जो सैंड है, ठीक है, और ये साल्ट है, दोनों को एक जगह मिक्स कर दिया गया, ठीक है, दोनों को एक जगह मिक्स कर दिया गया। अब इसको हमें सेपरेट करना है। क्या करना है, सेपरेट करना है। तो किस तरह से हम इसको सेपरेट करेंगे, क्या आपके मन में कोई आइडिया है? अगर आइडिया है तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिखिए कि किस तरीके से हम दोनों को अलग कर सकते हैं। वी ऑलरेडी सा डेट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी पार्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। तो जो हैंड पिकिंग मेथड हम लोग देखे थे वो छोटे छोटे जो पार्टिकल हैं, यानी कि एकदम छोटे छोटे जो इस तरह के कण हैं, अगर आपस में उसको मिक्स कर दिया जाए तो वो उसके लिए सूटेबल नहीं है, ठीक है, उसके लिए सूटेबल नहीं है। तो इसमें हमें क्या करना होगा, इसको चलिए समझते हैं, ठीक है। तो इसको भी हम लोग समझेंगे कि किस मेथड का इस्तेमाल करके हम लोग जो बालू है और नमक है दोनों को अलग कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके देखते हैं, सब कुछ समझते चलेंगे। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। कीप दिस मिक्सचर इन ए बीकर एंड एड सम वाटर टू इट। तो हमें क्या करना है कि जो मिक्सचर हम लिए हुए हैं उसको एक बीकर में रख देंगे। क्या करेंगे, एक बीकर में रख देंगे, उसके बाद उसमें हम कुछ पानी को मिक्स कर देंगे। लिव द बीकर ए साइड फॉर सम टाइम। उसके बाद जो बीकर है उसको अलग रख देंगे कुछ देर के लिए। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम। उसके बाद आप क्या देखेंगे कि जो सैंड है, ठीक है, जो बालू है वो धीरे धीरे क्या होगा कि सेटलिंग डाउन, यानी कि जैसे मान लीजिए कि ये ग्लास हो गया, ठीक है,
अब आपको समझाते हैं डायग्राम के थ्रू। तो ग्लास में मान लीजिए यहाँ तक पानी है, तो पानी में जब हम मिक्स किए, ठीक है, ये पानी हो गया, इसमें जब मिक्स किए कोई साल्ट और सैंड को, तो धीरे धीरे क्या होगा कि जो इसमें साल्ट होगा वो तो मिक्स हो जाएगा कम्प्लीटली वाटर में, लेकिन जो सैंड है धीरे 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 नीचे की तरफ यहाँ पे इकट्ठा हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे मान लीजिए इकट्ठा हो जाएगा। तो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, सेटलिंग डाउन हो जाएगा। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो जो डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन हम लोग जो पीछे वाले जो सेशन में पढ़े थे, उसके थ्रू हम लोग क्या करेंगे कि जो सैंड है उसको अलग कर लेंगे, ठीक है, सैंड को और वाटर को। तो अब वाटर में क्या बचा, तो इस मिक्सचर में तीन चीज़ें हैं, ठीक है, एक तो है वाटर, ठीक है, और उसके बाद इसमें क्या है, सैंड यानी कि बालू, और उसके अलावा है इसमें साल्ट। तो जब हम डिकंटेशन और फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करेंगे तो सिर्फ हम लोग सैंड को अलग कर पाएंगे, तो बच क्या जाएगा उसमें, वाटर और साल्ट, ठीक है। तो वाटर और जो साल्ट बचेगा, अब उसको किस तरह से हम लोग अलग करेंगे, तो सिंपली अभी अभी आपने पढ़ा कौन सा मेथड, इवेपोरेशन का, ठीक है। तो इवेपोरेशन का इस्तेमाल करके आप उसके बाद क्या करेंगे कि जो साल्ट है, ठीक है, उसको अलग कर लेंगे, किससे, वाटर से, ठीक है, तो वाटर से अलग कर लेंगे। तो चलिए फिर भी हम आगे देखते हैं कि इसमें क्या दिया गया। तो व्हाट डज द डिकांटेड लिक्विड कंटेन, तो जो डिकांटेड लिक्विड होगा जिसको हम अलग करेंगे उसमें क्या क्या होगा, तो डू यू थिंक दिस वाटर कंटेंट द साल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग। तो स्टार्टिंग में हमने आपको बता दिया हर चीज़, बस वही आगे का जो लाइन है उसको पढ़ देना। तो क्या होगा कि जो हम मिक्सचर तैयार करेंगे तो उसमें क्या होगा कि साल्ट तो कम्प्लीटली उसमें मिक्स हो गया रहेगा उस वाटर में, लेकिन जो सेंट है वो मिक्स नहीं हुआ रहेगा। तो जब हम उसको कुछ टाइम के लिए अलग रख देंगे, बिना उसको मतलब अस्थिर रख देंगे, तो धीरे धीरे जो उसमें पार्टिकल होगा सेंट का वो सेटलिंग डाउन हो जाएगा, यानी कि उसके मतलब जो बीकर होगा उसके एकदम बॉटम में जाके इकट्ठा हो जाएगा। फिर धीरे से हम लोग क्या करेंगे कि फिल्ट्रेशन का इस्तेमाल करके सिर्फ वाटर को फिल्टर आउट कर लेंगे और उसमें जो सेंट होगा उसको अलग कर लेंगे। अब बचा वाटर में क्या, तो वाटर में कम्प्लीटली साल्ट डिजॉल्व हो गया है, ठीक है। तो अब उसको हम लोग अलग करने के लिए वेपोराइजेशन का इस्तेमाल करेंगे। तो ये वही दिया गया यहाँ पे कि नाउ वी नीड टू सेपरेट साल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकांटेड लिक्विड। तो जो डिकांटेड लिक्विड होगा उससे हमें साल्ट और वाटर को अलग करना है। तो ट्रांसफर दिस लिक्विड टू ए केटल एंड क्लोज इट्स लीड। तो केटल में इसको ट्रांसफर कर देना है, उसके बाद क्या करना है कि उसके लीड को क्लोज कर देना। तो ये जो केटल आपने देखा होगा जिसमें चाय वगैरह बनता है, तो इसमें डाल देना है, उसके बाद उसके लीड को बंद कर देना है। हीट द केटल फॉर सम टाइम, उसके बाद जो केटल होगा उसको कुछ देर के लिए गर्म करना होगा। डू यू नोटिस स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम द स्पाउट ऑफ द केटल। तो उसके बाद जब आप उसको गर्म करेंगे तो जो उसका स्पाउट होगा उससे क्या होगा कि स्टीम बाहर निकलता हुआ आपको दिखाई देगा, जैसे कि आप पिक्चर में देख पा रहे होंगे। तो ये जो केटल है, ठीक है, तो यहाँ से क्या हो रहा है कि ये स्टीम आ रहा है, ठीक है, ये जो है स्टीम बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, कंडेंसेशन का भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए पहले समझते हैं कि कंडेंसेशन क्या होता है। तो केटल को इस तरह से करेंगे जो यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि टेक ए मेटल प्लेट, तो मेटल यानी कि धातु का बना कोई भी एक प्लेट लेंगे विथ सम आइस, ठीक है, जिसमें हमें आइस की भी ज़रूरत पड़ेगी ऑन इट। उसमें क्या होगा कि ऊपर आइस रखा होगा। होल्ड द प्लेट जस्ट अबव द स्पाउट ऑफ द केटल। तो जो केटल का स्पाउट होगा यानी कि जहाँ से चाय निकलता है, जब चाय वगैरह हम उसमें डाल के निकालते हैं, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि उस मेटल प्लेट को रखेंगे जिसके ऊपर आइस रखा होगा, जिस तरह फिगर में दिखाया गया है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो उसके बाद आपको क्या मिलेगा, क्या आप पाएंगे, तो लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉयल आउट। धीरे धीरे क्या होगा कि सारे जो उसके अंदर वाटर है, ठीक है, केतली के अंदर, वो क्या हो जाएंगे कि धीरे धीरे उबल कर, ठीक है, बॉयल होके आउट हो जाएंगे, यानी कि बाहर निकल जाएंगे। वेन द स्टीम कम्स इन कॉन्टेक्ट विद द मेटल प्लेट, तो जो स्टीम होगा यानी कि भाप बन के मेटल प्लेट पर जब वो आएगा तो वो क्या होगा कि आइस के थ्रू वो कूल्ड हो जाएगा, ठीक है। तो जो आइस होगा उसके थ्रू वो कूल्ड हो जाएगा। इट कंडेंसेस एंड फॉर्म्स लिक्विड वाटर, और वो क्या होगा कि संघनित होकर कंडेंस होकर वो लिक्विड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो द वाटर ड्रॉप डेट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वे आर ड्यू टू कंडेंसेशन ऑफ स्टीम, ठीक है। तो जो वाटर ड्रॉपलेट आप देख पाएंगे कि, ठीक है, वाटर ड्रॉप डेट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट, तो प्लेट से जो गिरता हुआ आपको वाटर ड्रॉपलेट दिखाई देगा, वो किस वजह से हो रहा होगा, तो वो हो रहा होगा कंडेंसेशन की वजह से। किस वजह से, तो कंडेंसेशन की वजह से हो रहा होगा, जो स्टीम है उसके कंडेंसेशन से। तो वही यहाँ पे आपको डिफिनेशन अब देखना है, ठीक है। डिफिनेशन यहाँ से सीखना क्या है
कि द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू इट्स लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन वह प्रक्रिया है जिसको संघनन भी बोला जाता है, जिसमें क्या होता है कि वाटर वेपर को वापस लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, ठीक है, उसको ही क्या बोला जाता है, कंडेंसेशन बोला जाता है। तो ये आपको डिफिनेशन याद रखना है, आप इसे नोट डाउन भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप अगर एक बार में याद कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है कि डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप कंडेंस अंडर ए प्लेट दैट हैज़ बीन यूज टू कवर ए वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ जस्ट बीन बॉइल्ड। तो आपने घर में देखा होगा कि जब मम्मी दूध को गर्म करती है, ठीक है, तो उसके ऊपर अगर कोई प्लेट रख देती है, तो जो मान लीजिए कि इसमें दूध गर्म हो रहा है, ठीक है, ये इसमें दूध गर्म हो रहा है, नीचे से यहाँ से मान लीजिए कि हीट दिया गया है, इसमें दूध गर्म हो रहा है। ठीक है, सिंपली समझ लीजिए इसमें दूध गर्म हो रहा है, इसके ऊपर कोई प्लेट रखा गया, ठीक है, इसके ऊपर कोई प्लेट रखा गया, तो जैसे इस प्लेट को अगर हटाएंगे तो इससे वाटर ड्रॉपलेट आपको गिरता हुआ दिखाई देता है। तो वही क्या, वो किस वजह से होता है, तो वो होता है कंडेंसेशन के वजह से। तो आई होप आपको कंडेंसेशन समझ में आ गया होगा। तो थोड़ा सा ये पेज जो है कचरा टाइप का हो गया, इसको क्लियर कर लेते भाई, तब अच्छे से समझ में आएगा। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, जो भी चीज़ बताया जा रहा है बहुत अच्छे से आराम से आपको समझाया जा रहा है। तो अगर कहीं दिक्कत होगा तो भाई कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में आपका रिप्लाई ज़रूर मिलेगा। तो ये चीज़ हो गया। आफ्टर ऑल द वाटर हैज़ इवेपोरेटेड, तो उसके बाद क्या होगा कि जो भी पानी होगा वो इवेपोरेटेड हो जाएगा। डेट इज लेफ्ट बिहाइंड इन द केटल, तो व्हाट इज लेफ्ट बिहाइंड द केटल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जब पानी पूरी तरह से, हम लोग अभी कहाँ वापस आ गए, एक्टिविटी में आ गए, तो जब सारा पानी इवेपोरेट होके बाहर निकल जाएगा और फिर उसको हम लोग कंडेंसेशन के थ्रू उसको फिर एब्जॉर्ब कर लेंगे, तो बचा क्या होगा उसमें, तो वी हैव दस सेपरेटेड साल्ट्स एंड सैंड एंड वाटर यूजिंग प्रोसेस ऑफ डिकंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन। तो आप समझ सकते हैं कि इसको अलग करने के लिए कितने सारे प्रोसेस का इस्तेमाल किया गया। पहले तो डिकंटेशन का इस्तेमाल किया गया, उसके बाद फिल्ट्रेशन का, ताकि साल्ट को अलग कर दिया जाए, और सेंड को अलग कर दिया जाए, और साल्ट और वाटर को अलग करने के लिए हम लोग इवेपोरेशन और कंडेंसेशन दोनों का इस्तेमाल किए। तो यहाँ तक आई होप आपको चीज़ें समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइज। तो देखते हैं नेक्स्ट दिया गया कि पहली फेस्ड ए प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग साल्ट मिक्स विथ सैंड, शी हैज मिक्सड ए पैकेट ऑफ साल्ट इन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ सेंड। तो क्या की है कि वो स्मॉल अमाउंट ऑफ सेंड में वो साल्ट को मिक्स कर दी है। सी देन ट्राई टू मेथड सजेस्टेड इन एक्टिविटी 7, उसके बाद उसने जो भी मतलब एक्टिविटी 7 में जो मेथड इस्तेमाल किया गया है अलग करने के लिए मिक्सचर से सब चीज़ को, उसको वो सजेस्ट किया गया यूज करने के लिए। टू कवर द साल्ट, तो वो साल्ट को रिकवर करना चाहती है। सी फाउंड हाउ एवर डेट शी कुड रिकवर ओनली ए स्मॉल पार्ट ऑफ साल्ट डेट सी हैड टेकन, वाट कुड हैव गॉन रॉन्ग। तो एकदम छोटा अमाउंट में साल्ट अगर मिक्स हो गया और उसको वो अलग करना चाहती है तो वो कैसे करेगी। तो इस चीज़ को आप समझ सकते हैं कि किस तरह आप कर सकते हैं। तो यहाँ तक अगर आप पढ़ लिए हैं तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जो टॉपिक है उसको हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पे दिया गया है, कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस। तो अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या जो पानी होता है उसमें कितना भी अमाउंट में सब्सटेंस उसमें डिजॉल्व हो सकता है, क्या ऐसा पॉसिबल है। जैसे मान लीजिए कि सिंपली आपसे एक आपको बता रहा है, आपको जवाब इसका मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि एक ग्लास वाटर है, ठीक है, ये पूरे ग्लास में वाटर है। अब इसमें आप इसमें मान लीजिए कि साल्ट ही है, ठीक है, साल्ट को डाल रहे हैं, 1 चम्मच डाले, 2 चम्मच डाले, 3 चम्मच डाले, डालते गए डालते गए डालते गए। तो क्या जितना हम इसमें नमक डालेंगे, जितना साल्ट डालेंगे, क्या वो इस पानी में मिक्स हो जाएगा। सिंपली है यार, नहीं होगा। करके देख लो भाई, होगा ही नहीं, क्योंकि हर चीज़ का एक लिमिट होता है। तो जितना पानी है, जितना उसका क्षमता होगा उतना तो उसमें पानी मिक्स में वो साल्ट मिक्स हो जाएगा। लेकिन जब उससे ज़्यादा होने लगेगा, जब वो उस लेवल तक पहुंच जाएगा, उसके बाद वो मिक्स होना बंद हो जाएगा। तो इसके बारे में समझते हैं।
तो जो हम लोग पीछे वाला जो चैप्टर कवर किए थे, चैप्टर 4, वी फाउंड दैट मेनी सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म ए सॉल्यूशन। तो हमने वहाँ पे देखा था कि बहुत से ऐसे मतलब सब्सटेंस थे जो क्या हो रहे थे कि पानी में मिक्स हो जा रहे थे, ठीक है, वाटर में वो डिजॉल्व हो जा रहे थे, घुल जा रहे थे, जो कि एक सोल्यूशन बनाते थे, ठीक है। तो सोल्यूशन बनाने के लिए देखिए, जैसे मान लीजिए कि कोई एक सोल्यूशन बनाने के लिए हमें दो चीज़ चाहिए होता है। क्या क्या चाहिए होता है? तो एक होता है सोल्यूट, ठीक है, सोल्यूट, और दूसरा क्या चाहिए? सॉल्वेंट, ठीक है। तो सॉल्वेंट और सॉल्यूट दोनों चीज़ मिलके क्या क्या होता है कि एक सॉल्यूशन बनाता है। तो हमने पीछे वाले चैप्टर में देखा था उस चीज़ को। वी से डेट दिस सब्सटेंस आर सोल्युबल इन वाटर। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सब्सटेंसेस है वो सोल्युबल है वाटर में। तो व्हाट विल हैपन इफ़ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दिस सब्सटेंस टू ए फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर। तो एक लिमिट, तो वही चीज़ है जो हमने आपको बताया, सेम क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा जब एक मतलब लिमिटेड वाटर में अगर आप किसी चीज़ को ऐड करते जा रहे हैं, ऐड करते जा रहे हैं, तो आप वो एक टाइम ऐसा आएगा जब उसमें चीज़ें डिजॉल्व होना बंद हो जाएगी, ठीक है। तो सिंपली आप इसको याद रखिएगा। उसको हम लोग क्या बोलते हैं वो भी हम लोग समझेंगे कि उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। वो उसका भी एक टर्म यूज होता है, तो उसको हम लोग देखिए वो बता दे रहे हैं, उसको सेचुरेशन बोलते हैं। तो सेचुरेशन बोलते हैं, उसको हम समझेंगे आने वाले टाइम पे। तो चलिए एक एक्टिविटी दिया गया, एक्टिविटी 8, इसको हम लोग करते हैं और समझते हैं। एक मिनट देख लेते हैं गाइस कितना देर का वीडियो हो गया। तो आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गया होगा। तो जो एक्टिविटी 8 है, ठीक है, इसको हम लोग आगे के सेशन में करेंगे, क्योंकि एक साथ अगर ज़्यादा चीज़ें कवर करेंगे तो थोड़ा सा चीज़ें बाउंस होने लगता है। बाय द वे साइंस है तो साइंस ज़्यादा बाउंस नहीं होता है, क्योंकि साइंस को हम लोग इंटरेस्टिंग वे में पढ़ते हैं। तो फिर भी हम लोग जो ये एक्टिविटी 8 है, ठीक है, इसको हम लोग नेक्स्ट सेशन में कवर करेंगे, ठीक है। विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। एक बार कमेंट सेक्शन में जय हिंद तो बनता है, तो जल्दी से जाके सारे स्टूडेंट जय हिंद जरूर लिख दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।